हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पादप प्रजनन की क्रिया के छठे पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है बहुगुणिता। क्या होती है बहुगुणिता? आइए इसका परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो किसी प्रजाति की दैहिक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न एवं अधिक होने की अवस्था को ही बहुगुणिता कहते हैं। अर्थात किसी प्रजाति या स्पीसीज की जो कायिक, जिसे हम दैहिक कोशिका भी कहते हैं, में पाए जाने वाले जब गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न हो जाए, यानी कम या ज़्यादा हो जाए, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बहुगुणिता। इसे द्विगुणित अवस्था 2n भी कहा जा सकता है। द्विगुणित अवस्था की तुलना में गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि को संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन भी कहा जाता है। बहुगुणिता के प्रकार। बहुगुणिता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, असुगुणिता और सुगुणिता। हम बात करेंगे असुगुणिता के बारे में। इनमें कोशिका के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है। असुगुणिता के अंतर्गत क्या होता है कि जो कोशिका के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, उसके अंदर या तो एक गुणसूत्र की कमी होगी या एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2n जो हमारा द्विगुणित गुणसूत्र है उसे 2n-1 या 2n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुगुणिता। इसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की प्रतियों की संख्या में परिवर्तन होता है। अर्थात जो इसके गुणसूत्रों की कॉपीज हैं उसकी संख्या में अब चेंज होगा सुगुणिता के अंतर। ये ध्यान रखने वाली बात है। असुगुणिता के अंतर केवल गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है, यानी या तो एक जुड़ेगा या एक घटेगा। और सुगुणिता के अंतर्गत क्या होता है? गुणसूत्रों की कॉपीज जो होती है, उनकी प्रतियां होती है, उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, जैसे कि 2n, 3n, 4n। ठीक है। असुगुणिता के पादप प्रजनन में उपयोग। जैसा कि हमने जाना कि असुगुणिता के अंतर्गत या तो एक गुणसूत्र की कमी होगी या एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी। जहाँ कमी होती है उसे हम न्यून सूत्री के नाम से जानते हैं। तो न्यून सूत्रियों के प्रयोग द्वारा प्रतिस्थापन लाइनें बनाई जाती है। प्रतिस्थापन लाइनों के माध्यम से ही एक जाति से दूसरी जाति में रोधिता जीनों का स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है। और अगर असुगुणिता के अंतर्गत एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है या एक से अधिक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, तो उसे हम एकाधी सूत्री द्वारा जानते हैं। तो एकाधी सूत्रियों का उपयोग विदेशी योग लाइनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इनमें गुणसूत्रों को एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित किया जाता है। तीसरा हमारा पादप प्रजनन में उपयोग असुगुणितों में से मुख्यतः द्विन्यून सूत्रियों का उपयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो ये पूछा जाएगा कभी आपसे कि द्विन्यून सूत्रियों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो द्विन्यून सूत्रियों का असुगुणिता के अंतर्गत उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जीन किस गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, यह जानकारी हमें लेने के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगुणित का पादप प्रजनन में उपयोग के बारे में। तो अगुणित का पादप प्रजनन में उपयोग। अगुणित पौधों में क्योंकि गुणसूत्रों का केवल एक ही समुच्चय होता है, अतः एक समुच्चय के द्विगुणन से ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जो सभी जीन्स के लिए समयुग्मज होंगे। समयुग्मजी द्विगुणितों का उत्पादन ही अगुणितों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। गुणसूत्रों का द्विगुणन दो प्रकार से किया जाता है। वो कौन कौन सा है? पहला है कोलचिसिन उपचार द्वारा तथा दूसरा है शिरछेदन कैलस क्रिया द्वारा। ठीक है, एक होता है कैलस की क्रिया द्वारा और एक दूसरा होता है कोलचिसिन उपचार द्वारा। अब हम बात करते हैं स्व बहुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग। स्व बहुगुणिता का प्रभाव अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। ठीक है, आइए वो कौन कौन से प्रजातियां हैं, कौन कौन से प्रभाव है, सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, कुछ प्रजातियों में स्व बहुगुणिता का प्रभाव आमाप एवं ओज पर अपेक्षाकृत अधिक होता है। स्व बहुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग क्या होता है कि कुछ प्रजातियों में स्व बहुगुणिता का प्रभाव आमाप यानी कि उसके साइज एवं ओज पर अपेक्षाकृत अधिक होता है। सामान्यतः स्व बहुगुणितों की पत्तियां बड़ी एवं मोटी, पुष्प, फल एवं बीज बड़े होते हैं, परंतु उनकी संख्या अपेक्षाकृत द्विगुणित से कम होती है। सामान्यतः स्व बहुगुणितों की पत्तियां बड़ी एवं मोटी, पुष्प, फल एवं बीज बड़े होते हैं, परंतु इनकी संख्या अपेक्षाकृत द्विगुणित की तुलना में कम होती है। अधिक क्रोमोसोम
संख्या वाली प्रजातियों की अपेक्षा कम क्रोमोसोम संख्या वाली प्रजातियों में स्वबहुगुणिता के सफल होने की संभावना अधिक होती है। स्वपरागित फसलों की अपेक्षा पर परागित फसलों में स्वबहुगुणिता के सफल होने की संभावना अधिक होती है। तो ये मुख्य अंतर है स्वपरागित और परागित में। ये स्वपरागित फसलों की अपेक्षा पर परागित फसलों में स्वबहुगुणिता के फसल सफल होने की संभावना सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर बहुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग। बहुगुणिता की सहायता से एक जाति के बहुत से लक्षण एक साथ ही दूसरी जाति में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इससे पहले जो हमने जितनी विधियाँ पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये जाना कि एक लक्षण के लिए हम काम करते हैं, लेकिन इसमें अब एक से अधिक लक्षणों के लिए हम काम करते हैं बहुगुणिता की सहायता से। एक जाति के बहुत से लक्षणों को एक साथ दूसरी जाति में हम इस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तथा जिन जातियों में सीधा संकर संभव नहीं होता उनमें उभय द्विगुणित के द्वारा संकरण किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा बहुगुणिता द्वारा फसलों की बहुत सी नई प्रजातियां निकाली गई, जैसे कि ट्रिटिकेल मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है जो कि गेहूं एवं राई के संकरण से उत्पन्न संकर के गुणसूत्रों की संख्या को द्विगुणित करने से उत्पन्न होता है। पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ट्रिटिकेल प्रजाति किसके द्वारा निर्मित की गई है और यह किसके संकरण द्वारा निर्मित की है, उत्पन्न हुई है। तो ट्रिटिकेल मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है जो कि गेहूं एवं राई के संकरण से उत्पन्न हुई थी। ठीक है,